जोगी केस से नहीं कोई लेना देना, बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी को क्यों मारी थी गोली, चार्जशीट में हुआ खुलासा। मुंबई पुलिस ने 4590 पेज की चार्जशीट में यह भी निष्कर्ष निकाला है कि बिश्नोई गैंग ने मुंबई में अपना दबदबा कायम करने के लिए हताहत की साजिश रची गई थी। HMPV वायरस से भी कोरोना जैसे लक्षण, महाराष्ट्र में डोजरी जारी, क्या नहीं करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक HIV का संक्रमण पहले से भी भारत सहित कई देशों में फैल चुका है और विभिन्न देशों में से संबंधित श्वसन संबंधित बीमारियों के मामले सामने आ गए हैं। लड़की बहन योजना भारी पड़ रही, किसानों की योजना के लिए फंड की कमी, मंत्री ने कबूला। योजना को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले साल अगस्त में शुरू किया था, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी, ठाणे पुलिस ने दर्ज की FIR, आरोपी की तलाश जारी। पुलिस ने इसके बारे में अभी तक विस्तार से जानकारी नहीं दिया है। हालांकि यह बात की आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उप मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। वोट दिया इसका मतलब यह नहीं कि मेरे बॉस बन गए, मतदाताओं पर भड़के डिप्टी सीएम अजित पवार। खबर यह है कि जब डिप्टी सीएम अजित पवार के सामने उनके समर्थक कई मुद्दों को लेकर पत्र लेकर पहुंचे तो वह भड़क उठी। सरपंच की हताहत मामले में नहीं होनी चाहिए राजनीतिक जांच, करी सरकार, फडणवीस। देशमुख की 9 दिसंबर को उस समय हताहत कर दी गई थी जब उन्होंने बीड में पवन चक्की परियोजना संचालित करने वाले एक ऊर्जा कंपनी से जबरन वसूली की कोशिश को रोकने का प्रयास किया गया था। नितिन गडकरी ने की ब्राह्मण विरोधी नेता पुरुषोत्तम खोड़कर की तारीफ, जाने क्या कहा। गडकरी ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार महाराष्ट्र के सार्वजनिक निर्माण मंत्री के रूप में कार्य किया तो खेड़कर पर अक्सर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। पीड़िता ने कोर्ट में दिया ऐसा बयान, जज ने किडनैपिंग और रेप के आरोपी को कर दिया बरी। ठाणे की अदालत ने किडनैपिंग और रेप के एक आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया है। पीड़िता ने हाईकोर्ट में बयान दिया कि उसे आरोपी से शादी कर ली है और खुशी से साथ रह रही है। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में मची भगदड़, भूमती पाने को बेकाबू हुई भीड़, मंच छोड़कर चले गए धीरेन्द्र शास्त्री। ठाणे में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक भभूति लेने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ गया। एक दिन में 25 लाख सदस्य, महाराष्ट्र में बड़ा अभियान चलाएगी बीजेपी, क्या है पूरा मायने। 5 जनवरी को बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ा अभियान चलाने वाली है। इसका लक्ष्य एक ही दिन में 25 लाख नए सदस्य बनाना है। माना जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का मैदान तैयार करने में लगी हुई है।